फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर दोपहर 12 बजे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और टॉपिक वाइज देखेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, हमारे अपने लोगों का एक टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। तो दोस्तों, ये तभी हो सकेगा जब आप सभी लोगों का पूरी तरीके से सहयोग रहेगा। तो दोस्तों, बस अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। ऑप्शन बी, मीर कासिम के द्वारा प्लासी की लड़ाई की हार का बदला लेना। ऑप्शन सी, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की नवाब की योजना। ऑप्शन डी, मुगल सम्राट द्वारा बंगाल पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए? ऑप्शन ए, अलीवर्दी खां। ऑप्शन बी, सरफराज। ऑप्शन सी, मीर जाफर। ऑप्शन डी, मीर कासिम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? ऑप्शन ए, मीर जाफर। ऑप्शन बी, नजमुद्दौला। ऑप्शन सी, अलीवर्दी खां। ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सिराजुद्दौला के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था? ऑप्शन ए, राय दुर्लभ। ऑप्शन बी, अमीचंद। ऑप्शन सी, मीर मदान। ऑप्शन डी, जगत सेठ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मीर मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुर्शिद कुली खां मूलतः था एक। ऑप्शन ए, फारसी। ऑप्शन बी, मुस्लिम। ऑप्शन सी, अफगान। ऑप्शन डी, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए, बर्दवान। ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी, मिदनापुर। ऑप्शन डी, चटगांव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? ऑप्शन ए, तेलंगाना की संधि। ऑप्शन बी, इलाहाबाद की संधि, तलेगांव की संधि। ऑप्शन बी, इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन सी, सालबाई की संधि। ऑप्शन डी, बसीन की संधि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सालबाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगान खान जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था किस राज्य का अधिकारी था? ऑप्शन ए, गोलकुंडा। ऑप्शन बी, बीजापुर। ऑप्शन सी, अहमदनगर। ऑप्शन डी, खानदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन बी, अलीवर्दी खां। ऑप्शन सी, सरफराज। ऑप्शन डी, सुजाउद्दीन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ? ऑप्शन ए, अमृतसर की संधि। ऑप्शन बी, इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन सी, हुगली की संधि। ऑप्शन डी, लखनऊ की संधि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए, क्लाइव की कूटनीति। ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला की गलत रणनीति। ऑप्शन सी, सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना। ऑप्शन डी, अंग्रेजी सेना की अधिक संख्या। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि क्लाइव की कूटनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? ऑप्शन ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन बी, बक्सर युद्ध। ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन डी, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम में अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए, सीमा विस्तार। ऑप्शन बी, व्यापार कर। ऑप्शन सी, धार्मिक कारण। ऑप्शन डी, सेना में कटौती।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि व्यापार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों में देखा गया? ऑप्शन ए, धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया। ऑप्शन बी, एक गुट को दूसरे गुट के विरुद्ध लड़ाया गया। ऑप्शन सी, बंगाल में हिंदू अधिकारियों को संरक्षण दिया गया। ऑप्शन डी, अंग्रेजों के सहयोगियों को संरक्षण दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि धीरे धीरे नवाब के अधिकारियों को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? ऑप्शन ए, शिवाजी। ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन डी, बाजीराव प्रथम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? ऑप्शन ए, रघुनाथ राव। ऑप्शन बी, नारायण राव। ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन डी, माधव राव द्वितीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि रघुनाथ राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ था। ऑप्शन ए, मराठों द्वारा लिए जाने वाला कर। ऑप्शन बी, व्यापारिक कर। ऑप्शन सी, धार्मिक कर। ऑप्शन डी, तीर्थ कर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मराठों द्वारा लिए जाने वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासन काल में किस दर से सरदेशमुखी वसूल किया जाता था? ऑप्शन ए, 1/5 की दर से। ऑप्शन बी, 1/4 की दर से। ऑप्शन सी, 1/10 की दर से। ऑप्शन डी, 1/12 की दर से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1/10 की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने औरंगजेब के मामा व दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को कब पराजित किया था? ऑप्शन ए, 1670 की ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1672 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1665 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1663 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1663 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, वह मलिक अकबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। ऑप्शन बी, उपज का 40% हिस्सा राज्य का राजस्व था। ऑप्शन सी, कृषक पैदावार से नकद रूप में राजस्व चुका सकता था। ऑप्शन डी, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि कथन गलत है। जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, तो ये गलत कथन है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1751 में अलीवर्दी खान ने किस मराठा सरदार से संधि कर उड़ीसा प्रांत व 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया? ऑप्शन ए, नानाजी होलकर। ऑप्शन बी, रघुजी भोसले। ऑप्शन सी, महादजी सिंधिया। ऑप्शन डी, बाजीराव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रघुजी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कूट की सहायता से बंगाल के अधोलिखित शासकों का सही कालानुक्रम बताइए। पहला है शुजाउद्दीन, दूसरा मुर्शिद कुली खां, तीसरा सरफराज खां, चौथा अलीवर्दी खां। तो दोस्तों सब कालक्रम के अनुसार देखें तो हम पहले नंबर पे मुर्शिद कुली खां को देखते हैं और दूसरे नंबर पे दोस्तों शुजाउद्दीन को देखते हैं और तीसरे नंबर पे हम सरफराज खां को देखते हैं और चौथे नंबर पे अलीवर्दी खां। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का क्या कारण था? ऑप्शन ए, उसकी कमजोर सेना। ऑप्शन बी, उसकी प्रशासनिक नीति। ऑप्शन सी, व्यापार में कमी और आर्थिक आपदा। ऑप्शन डी, आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया? ऑप्शन ए, जय सिंह। ऑप्शन बी, जसवंत सिंह। ऑप्शन सी, शाइस्ता खां। ऑप्शन डी, शाहजादा मुअज्जम। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए, अबुल फजल। ऑप्शन बी, अब्दुल खान। ऑप्शन सी, अफजल खान। ऑप्शन डी, शाइस्ता खान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अफजल खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए राठौर, ऑप्शन बी सिसोदिया, ऑप्शन सी कछवाहा, ऑप्शन डी सिंधिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सिसोदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन ए जजिया, ऑप्शन बी चौथ, ऑप्शन सी मुकास, ऑप्शन डी सरदेशमुखी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए 1674, ऑप्शन बी 1670, ऑप्शन सी 1676 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1674 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले में राजा राम जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक कैद रहा? ऑप्शन ए कोल्हापुर, ऑप्शन बी पन्हाला, ऑप्शन सी जिंजी, ऑप्शन डी पुरंदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जिंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी पुरंदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे? ऑप्शन ए सिंधिया और भोसले, ऑप्शन बी गायकवाड़ और सिंधिया, ऑप्शन सी होलकर और सिंधिया, ऑप्शन डी भोसले और गायकवाड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि होलकर और सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी नाना फडणवीस, ऑप्शन सी ताराबाई, ऑप्शन डी राजाराम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि रघुनाथ राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन ए माधव राव, ऑप्शन बी नारायण राव, ऑप्शन सी माधव नारायण राव, ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि माधव नारायण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर कासिम फ्रांसीसी शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम एवं मीर जाफर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? ऑप्शन ए नजमुद्दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी मीर जाफर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी? ऑप्शन ए अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण नीतियों के सही मूल्यांकन का भाव, ऑप्शन बी अपने अधिकारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के नियंत्रण में विफलता, ऑप्शन सी एक शक्तिशाली सेना के गठन में विफलता, ऑप्शन डी हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता। नेक्स्ट दोस्तों, मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जमींदारों में कौन कौन शामिल थे? पहला है सीताराम रे, दूसरा उदय नारायण, तीसरा राजवल्लभ, चौथा गुलाम मोहम्मद। तो दोस्तों सीताराम और उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ये तीनों लोग शामिल थे। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण था? ऑप्शन ए राम नारायण की हत्या, ऑप्शन बी राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण, ऑप्शन सी है कंपनी द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन, ऑप्शन डी है कंपनी के अधिकारियों द्वारा बिहार में किलों की तलाशी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि के संबंध में अधोलिखित में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए संधि शिवाजी की गिरफ्तारी के पश्चात हुई थी, ऑप्शन बी संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया, ऑप्शन सी संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दे दिए, ऑप्शन डी संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ये गलत कथन है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि इसमें असत्य कथन का पहचान करना था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें हैदराबाद
हैदराबाद का मिलान जो है निज़ाम उल मुल्क से होगा, और अवध का सआदत खां, बंगाल का मुर्शीद कुली खां से संबंध है, और केरल का मार्तंड वर्मा। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी मीर जुमला, ऑप्शन सी राजा जय सिंह, ऑप्शन डी जयद्रथ सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए कान्होजी आंग्रे, ऑप्शन बी बालाजी, ऑप्शन सी ताराबाई, ऑप्शन डी अहल्याबाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताराबाई किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी संभाजी, ऑप्शन सी राजा राम, ऑप्शन डी बालाजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, पहला कथन दिया है ए, शिवाजी के प्रशासन में यानी कि अष्टप्रधान उनकी प्रशासन किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। और आर जो दिया है कि 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी दिया है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए गलत है किंतु आर सही है। और ऑप्शन डी जो दिया है कि ए गलत है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए जो दिया है कथन ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो कथन दिया हुआ है ये ए की व्याख्या करता है। तो इस कारण इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषताएं थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की? ऑप्शन ए हिंदू पद बादशाही, ऑप्शन बी हिंदू राजाओं का समर्थन, ऑप्शन सी छापामार युद्ध पद्धति, ऑप्शन डी संगठित और प्रशिक्षित सेना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि छापामार युद्ध पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में निम्न में से किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी होलकर, ऑप्शन डी भोसले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि भोसले ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? ऑप्शन ए निरंकुश लोकतंत्र, ऑप्शन बी निरंकुश सैन्य प्रणाली, ऑप्शन सी संसदीय प्रणाली, ऑप्शन डी निरंकुश राजतंत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि निरंकुश राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। इसमें जो दोस्तों दिया है कि ए वर्गीय। तो दोस्तों वर्गीय का संबंध है अश्वारोही सैनिक और नायक जो होते थे दोस्तों ये संबंधित थे 4 से यानी कि पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी नायक होता था। और सरे नौबत, दोस्तों सरे नौबत का संबंध है पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। और कारकुन का संबंध है कि गोदान का अधिकारी। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा को उठाने का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए इब्राहिम गारदी, ऑप्शन बी दुंदी खां, ऑप्शन सी सादुल्ला खां, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि इब्राहिम गारदी। दोस्तों इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों हमारा अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। दोस्तों यहाँ असाइनमेंट, मैपिंग, टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है। और अपनी क्लास अपने ऐप पर ही चलती है यानी कि क्लब IAS एस्पिरेंट पर शाम 7 से शाम 9 बजे तक लाइव क्लास चलती है। अगर आप सभी ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। या आपके बगैर नहीं हो सकता, आपके सहयोग से ही हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों।